डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर संख्या 18 प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे कि प्रायिकता क्या चीज़ है। किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं को पता करने के सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो एक पासा होता है वो एक लूडो की गीटी होती है जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। एक पासे को उछालने पर संभावित परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये है संभावित परिणाम। और क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है 4 से बड़ा अंक, क्योंकि 4 से बड़े अंक अर्थात अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 और 6। मतलब इन दोनों में से कोई भी अंक आ सकता है, मतलब 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। तो 4 से बड़े अंक मतलब अर्थात अनुकूल परिणाम क्या है, 2। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम। तो 2/6 अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल प्राप्त परिणाम क्या होंगे। जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो दोनों में हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है। पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है। अब चित्त होता है एच और पट होता है टी। अब उसमें कहा दोनों बार चित्त, मतलब दोनों बार चित्त कितनी बार आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं। दोनों बार चित्त अर्थात ये क्या हो गया, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1। और दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, फॉर्मूला मैंने एक बार ही लिखा है, फॉर्मूला सेम है। तो अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1 और कुल परिणाम कितने हो गए, 4। तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना पक्षपात के, बिना देखे चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। सबसे पहले तो अपने को ये बताना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिसमें केवल समय का और एक का भाग जाए। अब अपने इसका हल करते हैं। हल क्या है, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 17 हैं, 1 2 3 4 5, लास्ट संख्या 17। अभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है, वो संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17। मतलब ये अनुकूल परिणाम हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 7। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/17। ये हो गया क्वेश्चन संख्या अपना 3। 4 पे चलते हैं। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए अपने को एकांतरित का मतलब बताना चाहिए। वो जब अपने इसको हल करेंगे तो साथ साथ आपको बता दिया जाएगा। अब एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या होंगे, तीनों में हेड हेड भी आ सकता है, तीनों में टेल टेल भी आ सकता है। पहले में हेड दूसरे में टेल फिर हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8। अब एकांतरित चित्त या पट अर्थात अनुकूल परिणाम। एकांतरित चित्त या पट का मतलब कहता है, जैसे ये है हेड टेल हेड, मतलब कि एक को छोड़ करके
वही परिणाम वापिस आना। जैसे हेड के बाद टेल आ गया, टेल के बाद फिर क्या आ गया, हेड आ गया, ये एकांतरित क्या हो गया, चित्त। एकांतरित पट क्या जगह, टेल हेड टेल। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2। तो एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/8 बराबर 1/4। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। क्वेश्चन संख्या 5 क्या है कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि अलीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है अलीप वर्ष। अपने को एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अलीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। तो अपने इसको हल करते हैं। अलीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, 365। सप्ताहों की संख्या क्या आ जाएगी, 52 सप्ताह है और एक दिन। मतलब अपने क्या किया है, 365 में 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह और एक दिन बचते हैं। अब वह जो शेष दिन है वो एक दिन कौन सा हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 52 सप्ताह आ गए, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मतलब कि 52 सप्ताह आ गए तो मतलब 52 रविवार, ये भी 52 हो गए, ये भी 52 हो गए, ये भी कितने हो गए, 52, ये भी 52, ये भी 52। तो मतलब ये क्या हो गया, 52 हो गए। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 364 दिन बचेंगे। ठीक है। अब उसने कहा 52 रविवार आने की प्रायिकता। अगर अपने वो एक दिन रविवार के रूप में काउंट करते हैं तो रविवार कितने हो जाएंगे, 53। तो मतलब अपने को 52 रविवार की चाहिए। मतलब कि 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है तो जो एक दिन होगा वह रविवार नहीं होगा, क्योंकि रविवार में वो काउंट करेंगे तो वो 53 हो जाएंगे, तो वो 53 रविवार की प्रायिकता आ जाएगी। तो वो एक दिन रविवार नहीं होगा, वो एक दिन इन 6 में से कोई भी हो सकता है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 7। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो अतः 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/7। अब 6/7 कैसे आया, क्योंकि ये 7 डे हैं सप्ताह में। उसने कहा 52 रविवार की जो एक दिन बचा था उसको इसमें काउंट करते हैं, वो 53 रविवार रहते हैं, इसलिए वो एक दिन रविवार को छोड़ करके इन 6 दिनों में से वो कोई भी दिन हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7। अब क्वेश्चन संख्या 7 क्या है, सॉरी पहले करते हैं 6। यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है। मतलब ए होने की प्रायिकता दी गई है 0.65, तो ए नहीं की प्रायिकता पूछी है। तो इसका हल देखिए, पी ए होने की प्लस पी ए नहीं होने की बराबर प्रायिकता का योग कितना है, 1। तो 0.65 ए होने की है, पी ए नहीं होने की क्या आ जाएगा, 1। अब ए नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो ये प्लस के 0.65 इधर आकर के किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 1 में से 0.65 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.35। अतः पी ए नहीं होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1 में से 0.65 माइनस करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। अब ये अपने को घटाओ कैसे करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार घटाओ गलत कर देते हैं। तो 1 पॉइंट के बाद क्या लगा लो, 0। ये ध्यान रखना कि चाहे घटाओ करे चाहे जोड़ करे, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। और इतना यहाँ पे कितना है, 6 और 5। तो माइनस करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाते, इधर भी 0 है, 0 में से 6 नहीं जाते, इधर से एक हंसली यहाँ पे कितने हो गए, 10। एक हंसली इधर 10 में से 5 गए 5। यहाँ से एक हंसली थी, कितने बच गए, 9 में से 6 गए, कितने बच गए, 3.0। मतलब ए नहीं होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0.35। अब अपने करते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 क्या है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे।
एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्कों को 1 बार उछालते हैं, दोनों में हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल और एक में हेड। अब इसने क्या है, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट्स अभी ये कुछ मैं आपको समझाना चाहूँगा, अधिक से अधिक और कम से कम का पूछा जाए तो क्या करना होता है। जैसे हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। तो पहले ये ध्यान रख लेना, टी को कहते हैं पट और एच को कहते हैं चित। अब उसने कहा अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, एक से अधिक नहीं आना चाहिए, एक से कम चाहे आ जाए। तो देखिए अधिक से अधिक एक पट इसमें भी आ रहा है, एक पट इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आ रहे हैं, तो अधिक से अधिक एक पट लेना है तो ये काउंट नहीं होगा। अधिक से अधिक एक पट का मतलब है या तो एक हो या उससे कम हो, तो इसमें हेड भी काउंट होगा। जब कम से कम का पूछा जाए, एच एच, टी टी, टी एच और एच टी, जब कम से कम का पूछा जाए कि कम से कम एक पट आने की प्रक्रिया, तो कम से कम पूछा मतलब कम से कम एक होना चाहिए, उससे अधिक चाहिए हो जाए, तब तो कम से कम एक पट आने की प्रक्रिया तो क्या होगी 3/4। जब अधिक से अधिक पूछा गया तो मतलब अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए या पट होना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे अधिक से अधिक एक पट के अनुकूल परिणाम में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि टेल का पूछा है, यहाँ पे हेड कैसे ले लिया। तो अधिक से अधिक एक पट का मतलब ये होता है कि या तो उसमें एक एक पट हो या शून्य हो, एक से अधिक न हो। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3। तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी 3/4। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे।